और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और मौत हुई है। इलाज के दौरान एक और युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ये युवक लाठी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम ओमाराम था और अब इसकी भी मौत हो गई है। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है और इसी के साथ अब इस मामले में, इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 26 हो गई है। तो जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ था उसमें लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गंभीर रूप से घायल कई लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है और अब एक और युवक जो कि लाठी का रहने वाला बताया जा रहा था, उसकी भी मौत हो गई है। तो कुल जो संख्या है वो बढ़कर अब 26 हो चुकी है। ये बड़ी खबर, जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और मौत हुई है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। अंता उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी से पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अब निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में अंता के सियासी रण में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और अब अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी तेज हो चुका है। दरअसल कल यानी कि 21 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन कुल 21 नॉमिनेशन जो हैं वो दाखिल हुए हैं। और खास बात यह भी है कि अंता उपचुनाव में अब बीजेपी के ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी नॉमिनेशन भरा है। ऐसे में मुकाबला और भी कड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन मैदान में है, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया मैदान में है, निर्दलीय तौर पर नरेश मीणा मैदान में होंगे और अब निर्दलीय उम्मीदवार ही रामपाल मेघवाल ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंता उपचुनाव का महामुकाबला। अंताकरण क्या है समीकरण? किसके सिर सजेगा अंता का ताज? अंता उपचुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है। इस सियासी रण में बीजेपी ने मोरपाल सुमन, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब मामला तिकोड़िया नहीं रहा, क्योंकि रामपाल मेघवाल पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो रामपाल मेघवाल के चलते एससी वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है। पूर्व बीजेपी विधायक और नरेश मीणा दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का सिरदर्द बन सकते हैं। अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं। इस सीट पर बीजेपी परंपरागत रूप से माली और शहरी वोटों का समर्थन पाती है। मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी ने स्थानीय होने के साथ साथ माली समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का भरोसा मीणा, एससी और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर रहता है। अब जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और सियासी दल अपनी जीत का दावा बुलंद करते जा रहे हैं। मैं 36 कौम का हूँ, 36 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ और 36 कौम के साथ रहता हूँ। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। अब जो भी आम जल की समस्या है, गरीबों की समस्या है, पानी, बिजली, सड़क जो भी है, उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। अंता के रण में निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। जो मुझे दिख रहा है, दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा में सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं,
उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे। प्रताड़ित नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे विजय श्री दिलाए। मैं रोड पे, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये रोड है आपके आंगन में, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अब बीजेपी और कांग्रेस का दो बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और मौत हुई है। इलाज के दौरान एक और युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ये युवक लाठी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम ओमाराम था और अब इसकी भी मौत हो गई है। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है और इसी के साथ अब इस मामले में, इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 26 हो गई है। तो जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ था उसमें लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गंभीर रूप से घायल कई लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है और अब एक और युवक जो कि लाठी का रहने वाला बताया जा रहा था, उसकी भी मौत हो गई है। तो कुल जो संख्या है वो बढ़कर अब 26 हो चुकी है। ये बड़ी खबर, जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और मौत हुई है। और अब खबर कोटा से है, जहां कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी की और 350 से ज्यादा मेडिकल स्टोरों और दवा की बोतलें जब्त की हैं। मेडिकल स्टोर और गोदाम पर रेड मारी गई। आपको बता दें कि कल एक महिला के कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को खांसी और जुकाम था, जिसके बाद उसने मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लिया था, जिसे पीने के बाद से ही महिला की तबीयत और बिगड़ गई और इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं अलवर खेडली रेल गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल के सामने खाली ग्राउंड में स्कूटी चलाना सीख रही 18 वर्षीय युवती अचानक स्कूटी का एक्सीलरेटर खींच बैठी और तेज रफ्तार में स्कूटी करीब 100 मीटर आगे बढ़कर सड़क पर चढ़ गई और सीधे स्कूल की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी उछलकर स्कूल के छज्जे से टकराई और नीचे गिर गई, जबकि युवती करीब 7 फीट हवा में उछलकर पास की पानी की टंकी से जा भिड़ी। हादसे में युवती रेशमा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर में गहरी चोट आने के बाद परिजनों ने उसे भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो स्कूटी सीख रही युवती हादसे का शिकार हुई है।